4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पहले किसी को बदनाम कर दो और उसके बाद उसको लाइमलाइट से हटा दो। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का ये पुराना एक ऐसा दाव है जिसकी चपेट में बड़े बड़े लोग आ गए। ताज़ा मामला फिर दोबारा उसी व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ है जो शायद सभ्यता तालीम उसके करीब है या नहीं, अंदाज़ा आप कीजिएगा। बिस्वा साहब, हेमंत बिस्वा, उन्होंने कांग्रेस के शानदार सांसद जिनको अभी डेलीगेशन के लिए नाम भी दिया गया था, गौरव गोगोई, उन पर मालूम है इल्ज़ाम क्या लगाया? इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में ISIS का जो है ट्रेनिंग करके वापस आए। एक सांसद जो ISIS जो भी हुआ है पाकिस्तान की जो भी है वो उससे ट्रेनिंग लेकर कर आया है, तो कितनी ख़तरनाक बात है। और हैरत की बात यह है कि ये गृह मंत्रालय को नहीं पता भी ये बात, ये सबसे पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर को पता चल गया। और उससे भी बड़ी हैरत यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनके खिलाफ। हालांकि गोगोई साहब की तरफ से भी जवाब आया कि 5 रुपये के जो ट्रोल के रुपल्ली के जो होते हैं ये इस तरह का बिहेव ना करें, एक चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव करें, ऐसे पत्रकार बता रहे थे। दोस्तों बात यह है कि गोगोई पर जिस प्रकार के इल्ज़ामात हेमंत बिस्वा ने लगाए हैं, इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों इसमें यह हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जा रहा कि उसने कहा कि अपनी इमेज को सुधारने के लिए एक डेलीगेशन हम भेजेंगे पूरी दुनिया में और बताएंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार की बदमाशियां करता है, तो उसके अंदर ऑल पार्टी मीटिंग्स के में से जो है, चूँकि लोकसभा में कई तरह की पार्टियाँ हैं, सबसे कहा गया, कांग्रेस से भी कहा गया, उन्होंने 4 नाम दिए। उसमें आनंद शर्मा का भी नाम था, गौरव गोगोई चूँकि शानदार बात करते हैं, वक्ता लाजवाब है। लोकसभा में जिस तरह की उनकी स्पीचेज़ हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान हो गई कि ये पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसा आदमी कैसा खड़ा हो गया। चूँकि इससे पहले बिस्वा ही साहब थे। बिस्वा को तो मालूम होगा आपको कि वो राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है ध्यान ही नहीं दिया, कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। बिस्वा साहब नाराज़ हो गए। एक साहब ने लिखा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया, वो जानते थे कि वफादार कौन है, उनको मालूम था कि कांग्रेस में स्लीपर सेल कौन है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। ये एक पत्रकार कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल हुआ यूँ कि अब नया चेहरा एक गौरव गोगोई के रूप में जब पूर्वोत्तर और आसाम की तरफ मिला तो भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हेमंत बिस्वा, जिनका तलफ़ुज़ भी कैसा है, मदरसा लुप्त हो जाना चाहिए। मदरसा, अरे भाई मदरसा का मैं 50 बार बता चुका, मदरसे का मतलब स्कूल यूनिवर्सिटी, वो लुप्त नहीं होना चाहिए। हाँ, दिमाग में अगर किसी के गोबर है तो वो लुप्त हो जाना चाहिए। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया दोस्तों, क्योंकि उनको मालूम है कि आसाम में आने वाले समय में उनकी गद्दी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर कोई कांग्रेस की तरफ से पैदा हुए हैं तो गौरव गोगोई हैं। कांग्रेस को भी जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो तो आदमी मानता है कि गौरव गोगोई मेन कंपटीटर है मेरा आसाम के अंदर। और उसने फिर इल्ज़ाम इस प्रकार के लगाए कि पहले तो उस डेलीगेशन में नाम ही जाने नहीं दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। और दूसरी बात, अब ये कहा कि पाकिस्तान से जो वो टेररिस्ट ग्रुप है उनका, टेररिस्ट ग्रुप है, वहाँ से ट्रेनिंग करके आया गौरव गोगोई। आती है दिमाग में बात? फिर इसका मतलब क्या है? गृह मंत्रालय को खबर पहुँची नहीं है, हेमंत बिस्वा को पहुँच गई। अब कह रहे हैं सितंबर में दूंगा सबूत। अरे यार, इतना बड़ा आतंकवादी हमारे यहाँ मौजूद है बकौल आपके, जो ट्रेनिंग लेकर आया है, सितंबर तक इंतज़ार करेंगे आप? कैसे कर सकते हैं? वजह यह है कि गौरव गोगोई के पिताजी हों या वो गौरव गोगोई हों या कांग्रेस की लीगेसी हो, उसको बदनाम कैसे करना है। क्योंकि आम जन जो है, आपके और हमारे जैसा व्यक्ति, वो सिर्फ मोटी मोटी बातें कहीं से सुन लेता है, मोबाइल में मोटी मोटी बातें आ जाती हैं, गहनता से विचार तो करता नहीं है वो। अब आसाम जो हेमंत बिस्वा हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने कह दिया साहब कि वहाँ से ISIS ये जो भी है वो पाकिस्तान की, वो उससे ट्रेनिंग लेकर आए हैं आतंकवादी वाली, और मैं खोल दूंगा ये। दोस्तों बात यह है कि किस प्रकार से बदनाम करके किसी भी आंदोलन को, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को किस प्रकार से कुचलते हैं, ये नीति दरअसल हिटलर किया करता था। हिटलर का जो प्रचारक था ना, गोएबल क्या नाम था उसका,
वो सबसे पहले ये करता था कि उसने यहूदियों के मद्देनज़र मासेस में यानी कि लोगों में इतनी नफरतें फैला दी कि जब उनका नरसंहार किया गया तो सबने जस्टिफाई किया कि नहीं सही हो रहा है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, हॉलीवुड में 100 फिल्में ऐसी बनाने का प्रोग्राम बनाया गया दोस्तों। ये मैं आपको लिखित बात बता रहा हूँ, जिसके अंदर विलन मुस्लिम और ये मिडिल ईस्ट से होगा। उसके बाद अब गज़ा के अंदर बेकसूर लोगों पे जो बमबारी कर रहा नेतन्याहू, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैं भारत के अंदर बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि शानदार काम कर, नेतन्याहू को अचानक अपने बहनों ही समझने लगते हैं। ऐसा हो रहा है। नेतन्याहू वो किसी अपनी कौम का भी नहीं है, चूँकि वो मुसलमानों को, वहाँ बच्चों को, महिलाओं को बमों से उड़ा रहा है हमास के नाम पर। और यहाँ पर मैं देखता हूँ भारत के अंदर सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हैं मारे काटे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हालात ये हो गए दोस्तों, जब एक कम्युनिटी को 100 फिल्में बना करके और वेस्ट के प्रोपेगेंडे पे बदनाम किया गया, तो ऐसे ऐसे मीम्स आने लगे कि एक दाढ़ी वाला बंदा डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है, अचानक थैला रखता है और भाग जाता है बाहर। सारा डिपार्टमेंटल स्टोर बाहर भाग जाता है। एक बस में, गाड़ी में, टेम्पो में, हवाई जहाज़ में दाढ़ी वाला अगर जब जाता है ना, तो ये तो उससे पूछो कि उसको हालात क्या, मतलब पूरे दुनिया के अंदर, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही प्रोपेगेंडा बनाया गया कि इस कम्युनिटी को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। ISIS जो है वो किसी मुस्लिम के द्वारा बनाई गई नहीं है, वो अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा बनाई गई है। और उसने आकर के गर्दनें काटना, मतलब सिर्फ ये दिखाना कि दाढ़ी वाला ये काम कर रहा है। अरे राजीव गांधी को भी तो टुकड़े कर दिए साहब लिट्टे के आदमियों ने। बताइए भाई, आप ये बताइए, इंदिरा जी का जो एसेसिनेशन हुआ भारत में सिखों का, उसके बाद कत्लेआम हुआ, उसके बाद क्या भारत में सिखों को इस नज़र से देखा जा रहा, इस लेवल पर जैसे मुसलमान को देखा जाता है। आप उम्मीद कीजिए कि अगर इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन को, वो तो पुरानी बात हो गई 84 की, आज के वक्त में किसी आदमी का, किसी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का नाम किसी ऐसे आदमी की हत्या में आ जाए हिंदुस्तान में, बताइए क्या होगा। हमने तो सुना दिल्ली में 5000 सिखों का नरसंहार हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नरसंहार हो जाएगा। ये हालात, ये भट्टी बना दी है। मैं तो आपको इंटरनेशनल जगत की बात बता रहा था कि वहाँ पर भी ऐसा माहौल बना दिया गया। खैर, ये तो बात मैंने इसलिए बताई कि पहले किसी कम्युनिटी को, किसी पार्टी को, किसी आंदोलन, देखिए किसानों के साथ क्या किया, खालिस्तानी है। भारत के आधे से ज़्यादा लोग ही उन्हें खालिस्तानी समझने लगे थे, क्योंकि गोदी मीडिया जो ज़बान चलाता वो उनके कब्ज़े में। जैसा ये सुबह को बैठ कर के कोई हिरेन जोशी करके आदमी है, उसके बारे में सुनते हैं, हमने कभी सुना तो है नहीं, तो वो सुबह जितने भी चैनल्स हैं उनको बता देता कि ये वाला प्रोपेगेंडा चल रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पत्रकार कहते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप गौरव गोगोई को आतंकवादी बताने के चक्कर में, तो एक सीधा काम करो ना, राहुल गांधी को बता दो कि वो ट्रेनिंग लेके आया कहीं और से, बता दो, राड़ा ख़त्म करो। आप ये छोटे मोटे नेता, छोटे मोटे पौधे क्यों गिरा रहे हैं? मेन जड़ पे जिस सबको आपने पप्पू बनाया है, उसे बता दो कि इसने जाकर सऊदी अरब में ISIS से जो है ट्रेनिंग लिए, जाइए, बता दीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।